चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। सैयदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म अरवाहुना लहुल फ़िदा वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी सूरतिन नम्ल मिन हिकायति सुलैमान अलैहिस्सलाम इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। काबिल कदर सादात व मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर को बयान करेंगे और आइंदा कल इंशाअल्लाह सूरतुल फातिहा की तफसीर को। आज जो पॉइंट मैं अर्ज करना चाह रहा हूं उनमें पहला पॉइंट ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मसदर के तौर पर अरबी में बस्मिला कहा जाता है, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह को हमदिला कहा जाता है, जैसा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हौकला कहा जाता है, आऊज़ु बिल्लाह को जैसे इस्तिआज़ा कहा जाता है। ये मसादिर जाली होते हैं जो एब्रीविएशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि पूरी बिस्मिल्लाह बोलने या लिखने की बजाय ये कह दिया जाता है कि बस्मिला के बारे में गुफ्तगू है। बा पर जबर होती है, फतह होता है, बिस्मिल्लाह नहीं बस्मिला। बस्मिला मस्दर होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। यहां ये अम्र भी जहन में रख लें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान मजीद में 114 मरतबा आई है। 114 ही सूरतें हैं और सूरतों के तनाजुर में इस फिगर का बैलेंस बराबर रखने के लिए अल्लाह ने सूरह बराअत में इसे नहीं रखा। बराअत की बजाय सूरह नमल में 2 मरतबा आई है, एक मरतबा इब्तिदा में और एक मरतबा क़िस्सा सुलैमान अलैहिस्सलाम में, जब उन्होंने ख़त लिखा बिल्कीस को दावत इस्लाम दी तो उन्होंने ये लिखा कि इन्नहु मिन सुलैमाना, ऊपर ये लिखा व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त सुलैमान की तरफ से है और इसका आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। तो गोया 114 सूरतें हैं, 114 ही मरतबा बिस्मिल्लाह का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। यहीं से बाज़ अहले मारिफत ने एक नुक्ता निकाला है कि अगर कोई शख्स 114 मरतबा बिस्मिल्लाह की तिलावत करने के बाद जो भी हाजत रखता हो बारगाह एज़दी में पेश करे तो वो फौरन पूरी हो जाती। दुआओं की कबूलियत के लिए 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा जाए तो दुआएं सरीउल असर के तौर पर मुस्तजाब हो जाती। एक अम्र यह भी अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें। हुजूर ने फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर। जो काम बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए
वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। इसलिए जो भी काम आप करें, आप बिस्मिल्लाह के जरिए उसका आगाज करें। हत्ता कि रिवायत में आता है कि अगर घर से निकल रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलें, घर में आ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, अगर बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन धोते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ें। बिस्मिल्लाह की बरकत से हर काम पाए तकमील तक पहुंच जाता है, और बिस्मिल्लाह न पढ़ी जाए तो काम होता है मगर मुकम्मल नहीं होता। हत्ता के हदीस कुदसी में ये भी है, मन क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अलैया, जो बिस्मिल्लाह पढ़ रहा होता है, पढ़ लेता है, मुझ अल्लाह पर हक हो जाता है, वाजिब हो जाता है कि मैं उसके हर काम को मुकम्मल भी करूं और उसकी हर हालत में बरकत भी डालूं। अगर बंदे ने मुझ पे एतमाद किया है तो वो मेरा एतमाद क्यों खोए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में एक गलत फहमी ये होती है कि ये हुजूर पर नाजिल हुई, यानी हुजूर से पहले ये नहीं थी। तो जहन में रख लीजिए, अव्वल कलिमतिन नज़लत अला आदमा कानत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला कलिमा जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया वो यही था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले हैं तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, और दोबारा जब जन्नत में गए हैं तो फिर भी बिस्मिल्लाह को पढ़ा, यानी जाते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, निकलते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ी। गोया जन्नत की एंट्री भी बिस्मिल्लाह है और जन्नत की एग्जिट भी बिस्मिल्लाह है, कि अगर जन्नत से किसी वजह से निकल भी गए हो तो ये बिस्मिल्लाह अट्रैक्ट करके वापस ले आएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सफीना जब चला तो कुरान कहता है, बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जब चलने लगा तो ये जुमला कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के नाम से ये सफीना चल रहा है, अल्लाह ही के नाम से ये रुकेगा, वो गफूर रहीम है। गोया इससे हमने ये सीख लिया कि अगर इंसान सफर पे जाते हुए अल्लाह के सपुर्द कर दे अपने सफर को तो ऐसे ही बखैरियत पहुंच जाता है जैसे सैलाब में से हजरत नूह का सफीना पार लग गया। बल्कि वो 3 दुआएं जो सफर की दुआएं हैं उनमें एक दुआ ये भी है, बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, कि जब आप सफर का आगाज करें तो ये भी पढ़ें, बिस्मिल्लाह मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। जहां आप पढ़ते हैं सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये पढ़ते हैं जहां, वहां ये भी पढ़ें। और एक तीसरी दुआ भी है, ये 3 इमामों ने गारंटी दी है, 3 इमामों ने, 3 मासूम इमाम फरमाते हैं अगर कोई बंदा ये 3 दुआएं पढ़ के घर से निकले तो हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। इन्नल्लज़ी फरज़ा अलैकल कुरआना लराद्दुका इला मआद, ये तीसरी दुआ है। ये हजरत पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से निकलते वक्त पढ़ी थी, और अल्लाह ने ये वादा फरमाया था कि ऐ मेरे हबीब, जो खुदा आपको मक्के से निकाल कर ले जा रहा है
वही इसी मक्के में फातिह की हैसियत से वापस ले आएगा। ये तीसरी दुआ है कि इंसान जब जाता है सफर पर तो उसमें कोई कमी होती है, जब वापस आएगा तो वो कमी पूरी हो चुकी होगी। जाहिर है कमी की निस्बत हुजूर की तरफ नहीं, हमारी निस्बत है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। मसलन हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, सेहत ठीक नहीं है, वापस आएंगे तो सेहत भी ठीक होगी, बिजनेस भी अच्छा हो चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलिमतिन, पहला कलिमा जिसे अल्लाह ने नाजिल किया, बल्कि ये इरशाद है वमा मिन किताबिन मिनल्लाह इल्ला वफीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कोई किताब और सहीफा बुकलेट नाजिल नहीं किया मगर उसके अवाइल में अल्लाह ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया ये बसमेला का जो जुमला है हर उम्मत के लिए है, हर नबी के लिए है, हर मासूम के लिए है, इंसो जिन के लिए है, बल्कि मलक के लिए भी है। सारी मखलूक के लिए अल्लाह ने इस जुमले को बरकत के लिए लिखा है, रखा है, खैर के लिए रखा है, रहमत के लिए रखा है, करम के लिए रखा है, इनायत के लिए रखा है। वो चाहता है अपने बंदे पर इनायत करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उसने नाजिल फरमाया। ये भी जहन में रख लीजिए। आपने ये यकीनन सुन रखा होगा, नहीं तो आज सुन लीजिए, खास तौर पे जवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से शिकवा किया। शिकवा कोई हर्ज नहीं, शिकवा अगर सामने किया जाए तो मोमिन मोमिन से भी कर सकता है, रिश्तेदार रिश्तेदार से भी। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि हम शिकवे गियाब में करते हैं, हुजूर में नहीं करते। हुजूर में करें तो वो मोहब्बत में ज्यादती का सबब है, गियाब में करें तो इनादो अदावत का सबब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया कि या अल्लाह 500 साल से इन फराइना की हुकूमत चल रही है, हमारी तो इतनी उम्रें भी नहीं है, तो ये जो फिरौन है, ये मेरे वाला फिरौन, आपको मालूम है ना कि वो फिरौन कहाँ पड़ा हुआ है? वो लंदन में है। कहते तो यही है कि वो चोरी हो गया है, आजकल वो नहीं है लंदन वालों के पास, वो म्यूजियम से किसी ने चोरी कर लिया है, अब ना मालूम। खैर मैंने एक फिरौन मैंने भी देखा है इत्तेफाक से, ये नहीं वो कोई और फिरौन था, वो मैंने भी देखा है। उसकी वो जो मम्मी पड़ी हुई है वो मैंने भी देखी है, वो रोम में है। रोम में जो वो म्यूजियम है उसके अंदर है, पोप साहब का जो म्यूजियम है वहां पर मैंने उसे देखा था, वो पड़ा हुआ था। खैर कुल आपको पता है कि 27 फिरौन थे, कुल फराइना जो थे। रमसीस इनको कहा जाता था, वैसे इनका जो नाम था रमसीस, रमसीस से अव्वल, रमसीस से सानी, और कुछ ने कहा है 7 थे, मुबालगा कर दिया 27 नहीं थे, 7 थे। बहरहाल हमें उससे गरज नहीं। आज की गुफ्तगू ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकायत की कि ये जो फिरौन है, ये मेरे वाला जो फिरौन है, इसको तू तबाह क्यों नहीं करता, बारे ला इसको तबाह कर दे। तो अल्लाह ने आवाज दी कि जब सुबह का वक्त होगा ना तो ये फिरौनों के सोने का वक्त होता है, ये याद रख लीजिए। आज जो सुबह का वक्त है ना, फजर, हाँ, ये फिरौनों के सोने का वक्त है। यहाँ उस टाइम पे जाना, आप तो जाग रहे होते हैं, उस टाइम पे जाना तो वहां देखना कि उसने अपने सदर दरवाजे पे क्या लिखवा रखा है। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वर्ता हैरत में आ गए और वो उक़दा भी खुल गया कि अजाब क्यों नहीं आ रहा। तो उसने अपने सदर दरवाजे पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाह फिरौन को भी फायदा दे रही है तो मोमिनीन को कैसे फायदा न देगी, जिनका मौला नुक्ता तहतल बाए बिस्मिल्लाह। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आप रब तो जब्त रखें, आप इसके साथ इर्तिबात रखें। ये भी जहन में रखें कि ये जो बिस्मिल्लाह है, कुछ हरूफ अरबी में मुबहम होते हैं, मुहमल होते हैं, और कुछ मुअजम होते हैं। ये समझ लीजिए जरा, मुअजम और मुहमल ये हरूफ होते हैं। उनमें से एक हर्फ ये बा है।
अच्छा, बा बगैर नुक्ते के अगर बा को लिखा जाए तो इसका कोई माना ही नहीं होता। यानी अगर आप ये बा लिख दें और नुक्ता ना हो तो इसका कोई माना नहीं। एक बात समझ में आ गई कि जिन्होंने नुक्ता हटाया है उन्हें कोई माना कुरान का समझ ही नहीं आया। ये 1997 में मुझे शौक पैदा हुआ कि कंप्यूटर सीखा जाए। देर से सीखा मगर सीख लिया। हमारे एक दोस्त हैं सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब जाफरी, वो हमारे इंस्ट्रक्टर बने। वो एक डब्बा सा लेकर आए, उस वक्त तो हमें डब्बा ही समझ आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें इस तरह आपने बैठना है। खैर दर्स वगैरह उनसे कुछ ले लिए सबक, 1-2 दिन 4 दिन। तो अब सारी रात हम कोशिश करते रहे, वो डब्बा हिला ही नहीं, आगे कोई जाए ही ना। तो उस्ताद जब आए शाम को अपने जॉब से, उन्होंने कहा कि हुजूर कितना आज होमवर्क किया है। मैंने कहा भाई मुझसे तो आगे वो हिला ही नहीं, वो जो माउस था उसने आगे कुछ दिया ही नहीं। तो उन्होंने कहा आपने डॉट दबाया था। मैंने कहा डॉट तो नहीं दबाया। उन्होंने कहा भाई ये कानून है, डॉट के बगैर कोई वेब पेज नहीं खुलती। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि कुरान है अल्लाह की वेब पेज, खुलेगी डॉट के जरिए, यानी मौला कायनात के जरिए। तो खैर ये आप अज़ान आलिया में महफूज फरमा लें। ये जो बिस्मिल्लाह है असल में है बेइस्मिल्लाह। ये अरबी के अंदर कसरत इस्तेमाल से अलिफ जो होता है, अलिफ ये हमजा इसको हम कहते हैं, ये अलिफ चला जाता है कसरत इस्तेमाल से। बेइस्मिल्लाह था वो लिखा जाता है, बाज़ औक़ात लिखने में भी अलिफ होता है मगर पढ़ा नहीं जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। इसका एब्रीविएशन बनाते हैं बिस्मिही ताला। अगर आप खत वगैरह लिख रहे हों और आपको ये हो कि कहीं बच्चों के कोई तौहीन ना हो जाए, नीचे ना कोई गिरा दे, तो बिस्मिही ताला अगर लिख देंगे तो उसमें फिर तौहीन नहीं होती। या उससे और बेहतर जो हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों ने निकाला है 786 786 लिख देंगे तो वो, क्योंकि जाहिर है ये अदद है, ये इस्म नहीं है, तो 786 को टच भी कर लेंगे तो भी कोई गुनाह नहीं होगा बगैर वजू के, मिसाल के तौर पर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दर असल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ। अच्छा, ये जो बा है इसमें 3 एहतिमाल है। या ये बा इस्तिआनत की है, या ये बा मुसाहबत की है, या ये बा इल्साक की है। इस्तिआनत का मतलब क्या होता है? मदद मांगना। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा ये होगा अस्तईनो बिस्मिल्लाह, मैं मदद मांग रहा हूं अल्लाह के नाम के साथ, वो अल्लाह जो रहमानो रहीम है। इस्तिआनत का ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नुहात ने, ग्रामेटिशियन ने, जो आइम्मा नहव होते हैं, आइम्मा नहव, उन्होंने ये लिखा है बाकायदा कि ये जो बा है इसमें 3 एहतिमाल हैं। आप भी देखते हैं कि कभी कभी आपके यहाँ लिखा होता है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये कुरानों में देखा होगा। एक हमारे आगा साहब थे, हमारे अल्लामा फरद साहब की वला जानते हैं, हमारे वो बुजुर्ग थे मगर हमारी उनसे बड़ी दोस्ती थी। उन्होंने एक तफसीर लिखी, तफसीर लिख के वो हमें देने के लिए आए। हम होते थे बैतुल कायम में, तो कहने लगे कि भाई इसमें कोई गलती हो तो निकाल देना क्योंकि तुम्हारा फ्रेश नॉलेज है। तो मैंने कहा अस्तगफुरुल्लाह, गलती क्या निकालेंगे कि बोला आप बुजुर्ग हैं। मैंने इत्तेफाक से जैसे ही कुरान खोला, मैंने कहा एक गलती तो हुजूर आपकी पकड़ी गई। कहते वो क्या? मैंने कहा आपने जो लिखा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो खवातीन कैसे शुरू करेंगे? तो आप ये लिखते शुरू अल्लाह के नाम से, करता करती को छोड़ दे। या फिर वो हमारे कुछ लोगों ने लिखा है करता और स्लैश करती, या उसमें गलती ये हो जाती है कि कई हमारे तालिब इल्म हमने जिनको कुरान पढ़ाया है वो बेचारे कहते हैं कि मौलाना सुन लो, शुरू करती हूं अल्लाह के नाम से। तो ये खैर आप ज़हन में रख लें, ये अब तदो को यहां महजूफ माना जाता है, अब तदो अस्तईनो। अच्छा, अगर ये बेमाना है
इस्तिआनत हो। इस्तिआनत होती है तलब औन। इस्तिआनत यानी औन यानी मदद का तलब करना। इस्तिआनत का मतलब है, पता चला बा इस्तिआनत की है यानी मदद मांगने वाली बा है, तो अभी भी कोई शक है कि मदद जायज है? बिस्मिल्लाह, यानी आप जो अली से मदद मांग रहे हैं वो असल में मदद अल्लाह ही से मांग रहे हैं, क्योंकि अली मजहर सिफात इलाही हैं, इसलिए हम उनसे मदद मांग रहे हैं। और फिर यहां इस्तिआनत ने समझा दिया कि नुक्ता ही मौला अली हैं कि जो बा इस्तिआनत की है वो अली के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती, वो मुहमल रह जाएगी, मुस्तामल नहीं बनेगी अगर अली का नुक्ता शामिल ना हो। एक इसका एहतमाल है इल्साक। इल्साक कहते हैं मिला हुआ होना, जैसे बिल्कुल मिले हुए होते हैं, जैसे ये दो साहिबान बिल्कुल मिले हुए बैठे हैं, मसलन ये हमारे अब्बास साहब और आगा जो हैं ये मिले हुए, इसको कहते हैं इल्साक। अगर खवे से खवा, कंधे से कंधा मिल जाए तो ये बच्चे जैसे मिल रहे हैं, तो इसे कहते हैं इल्साक। बिस्मिल्लाह है, इसका ये माना होगा कि मैं अल्लाह के नाम के साथ मिला हुआ हूं, मैं अपने आप को अल्लाह के नाम से जुदा नहीं करना चाहता हूं। वो रहमान रहीम है, उसकी बरकत से मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मुसाहबत का भी मतलब यही है कि मैं नामे इलाही का दोस्त बनना चाहता हूं, मुसाहिब बनना चाहता हूं, सहाबी बनना चाहता हूं। अल्लाह का नाम और मैं एक जगह हो जाएं, एक पेज पे हो जाएं, कि अगर मेरे गुनाह हैं तो कम से कम अल्लाह के नाम की वजह से अल्लाह उन पे पर्दा डाल के मेरे काम को कर दे। ये तीन एतबाल हैं इसमें जो बा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अर्रहमान अल्लाह के लिए मुख्तस है, और अर्रहीम गैर खुदा के लिए भी आता है, हुजूर को भी रहीम कहा गया है। तो रहमान सिर्फ अल्लाह के लिए है। या रहमानत दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा, दुआओं में भी आता है, या रहमानत दुनिया वल आखिरा इरहम मन लैसा लहु दुनिया वल आखिरा। ये खूबसूरत तरीन दुआओं में से एक है कि ऐ दुनिया और आखिरत के रहमान, उस पर रहम कर न जिसकी दुनिया है न जिसकी आखिरत है। ये बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ। ये भी जहन में रख लें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब तोला जा रहा था ना, वो याद होगा, तो दूसरी तरफ खजाने, जी हाँ, तो जाहिर है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन इतना ज्यादा था कि खजाने उठ रहे थे। तो वहां पर किसी ने सजेस्ट किया कि ये चिट रख दो। वो चिट क्या थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ था। जैसे वो चिट रखी गई तो वो पल्ला उठ गया और ये पल्ला झुक गया। तो गोया ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सारी दुनिया के खजानों से बड़ा खजाना है। ये अल्लाह के खजानों में से एक खजाना था जो अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ था, उसको अल्लाह ने अपने बंदों के लिए दिया ताकि रब्तो ज़ब्तो हो सके। हमारे एक मुज्तहिद आज़म गुजरे हैं सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा, वो दर्स पढ़ाते थे काज़िमैन शरीफैन में, और इनका एक शागिर्द हमेशा लेट आता था। हमारे तो शागिर्द खैर अक्सर ही लेट आते हैं जी हाँ, हम तो मशहूर ही हैं बल्कि कि ये वाहिद उस्ताद है कि जिसके शागिर्द लेट ही आते हैं। उस्ताद ही पहले आता है, सबसे पहले उस्ताद आता है जी हाँ। खैर, तो वो सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा का वो शागिर्द लेट आता था हमेशा। तो दर्स आधा हो चुका होता, पौना हो चुका होता, तो वो दाखिल हो रहा होता। एक रोज सैयद साहब को, मर्जा साहब को जलाल आ गया। उन्होंने कहा कि आप क्यों देर से आते हैं? तो उसने कहा कि मैं गांव से आता हूं, दरिया के उधर से, और उधर हमारे पास एक ही किश्ती है, वही किश्ती आती भी है वही जाती भी है, और नाखुदा उस वक्त तक सब्र करता है जब तक सारे पैसेंजर पूरे ना हो जाएं। पूरे होते हैं तो वो चलता है, पूरे होते होते देर हो जाती है। गांव के लोग हैं। आपने कहा अच्छा ठीक है, आज हम आपको एक चिट देंगे, कल से जो दर्स में आप आना तो दरिया को वो चिट दिखा देना, दरिया रास्ता दे देगा। वो चले गए शागिर्द साहब। अगले दिन वो सुबह सवेरे आ गए, दर्स में आ गए, माशाल्लाह चिट दिखाते हैं, दरिया खुश्क हो जाता है, ये आ जाते हैं
और उस्ताद के पास वापस जाते हैं, चिट दिखाते हैं, उधर चले जाते हैं, अब किश्ती की ज़रूरत ही नहीं रही। तो एक रोज़ इनको ख्याल पैदा हुआ, हमारे यहाँ भी जवानों को ख़ास तौर पे बड़ा ख्याल पैदा हो जाता है। जी हाँ, आज भी एक कपल मिलने आया था, हमारे आगा साहब भी मौजूद थे, और वो बहुत सरप्राइजिंग थे। कोई दो चार चीज़ें ठीक शायद निकल गई होंगी। तो उन्होंने कहा आपका इस्तिखारा बड़ा अच्छा है, तफाउल बड़ा अच्छा है, पत्नी आप दुआएं कैसे करते हैं, ये है वो है। खैर मैंने कहा हो सकता है गलत फहमियाँ भी होती हैं, गलत फहमी शायद आपको हो रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जैसे हम कोई लंबे चौड़े को रूहानी नहीं है। मगर खैर बहरहाल ये ख्याल पैदा हुआ कि देखें तो सही इस चिट में है क्या, आखिर ये क्या है, मतलब ये मौलाना जो कह रहे हैं ये क्या है, क्या ये चीज़। वो चिट में देखें, उन्होंने चिट में देखा तो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उनके मुंह से निकलेगा अच्छा अच्छा ये तो अपनी बिस्मिल्लाह है, ये अपनी बिस्मिल्लाह है। अब जो गए चिट क्या जनाब, चिट दिखाते दिखाते हाथ थक गया, दरिया ने रास्ता देने का ख्याल ही नहीं किया। अब गए तो फिर लेट, तो उस्ताद ने कहा आज फिर लेट क्यों आए, वो चिट क्या भूल गए थे कहीं? नहीं आगा साहब चिट तो थी, मगर हमने आज चिट देख ली। आपने फरमाया जब तक देखी ना थी तुम्हारे दिल में उसकी अजमत थी, जब देख ली है अजमत खत्म हो गई है तो असर भी खत्म हो गया। ये खुलासा है आज की इस मजलिस का कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, इखलास पढ़ें, फातिहा पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, कोई भी इसमें आजम पढ़ें, नादे अली पढ़ लें, अगर आपके दिल में अजमत है तो असर होगा। इसी का सुन लें और इसके बाद बस वक्त खत्म हो रहा है। एक वाकया सुन लें। एक वजीर साहब थे, आगा साहब भी उनको जानते हैं। वो वजीर पाकिस्तान के वजीर थे, तो इत्तेफाक से हमारे दोस्त भी थे। तो वजीर जब बन गए, किसी ने, मैं अमेरिका से गया हुआ था, किसी ने कहा कि वो वजीर बन गए हैं, बड़ी कोठी वोठी मिल गई है, हटो बचो वाले पासदार बॉडी गार्ड मिल गए हैं, आप उन्हें मिलना चाहेंगे? मैंने कहा चलिए भाई हम तो फ्री हैं, आज शाम तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, चलिए अच्छा उनके पास कोई अच्छा सा खाना ही खाएंगे। खैर वहां पहुंचे वजीर साहब के पास, तो वहां देखा कि उनके जवान बेटे को, तकरीबन कोई नौजवान, कोई 13 साल के लगभग होगा बेटा, कोई साहब जिन निकाल रहे हैं, हमारे मौलाना बशीर अहमद मोमिन साहब मरहूम जिन निकाल रहे हैं। खैर जैसे ही मुझे देखा तो सलाम वगैरह किया और कहा उस्तादजादे आगे आ जाइए, मेरे वालिद के वो शागिर्द थे। तो मैंने कहा भी आगा साहब ये बताएं ज़रा, हमें तो उस वक्त जिन निकालने नहीं आते थे, हकीकत बात उस वक्त तक जिन नहीं निकाले थे, उसके बाद बड़े जिन निकाले। जी हाँ, तो उस वक्त मालूम नहीं था कि जिन कैसे निकलता है। मैंने कहा भी आगा ये कैसे जिन निकालते हैं आप? तो कहने लगे कि आपके वालिद साहब किबला ने एक नुस्खा बताया था कि जैसे ही जाओ मुट्ठी बंद करो और एक मरतबा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े से बड़ा जिन भाग जाएगा। तो ये एक नुस्खा मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि बड़े से बड़े जिन को भगाना हो, किसी दुश्मन को भगाना हो, कोई दुश्मन तंग कर रहा है, हासिद तंग कर रहा है, 1000 मरतबा जिंदगी में सिर्फ 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, वो क़यामत तक तंग नहीं करेगा। 786 मरतबा आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। मैंने इस वजीफे को किया है, 40 दिन तक मुसलसल 786 मरतबा पढ़ें, उसके बाद आप 132 मरतबा डेली पढ़ लें, और जब जरूरत हो सिर्फ 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें, आपका काम हो जाएगा राइट अवे 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने से। ये बड़ी मुतबर्रिक अल्लाह की कलाम है और ये इसमें आज़म है। अब जाहिर है कि इतने थोड़े से वक्त में इतना ही बयान हो सकता है, माजरत भी चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा हो सलामत रखे और आप सबको तौफीक मरहमत फरमाए। एक आखिरी बात सुन लीजिए। इसराफील से कहा अल्लाह ने कि मन क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुत्तसिलन बिहम्दिल्लाह, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसराफील मिला के पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह यूं पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, मिलहम्दुलिल्लाह ये होता है मिला के पढ़ना, या मिला के पढ़ ले यानी फासला ना करे। तो मैं गफर तो ला, मैं बिस्मिल्लाह और फातिहा के खत्म होने तक उसके सारे गुनाह माफ कर चुका होता हूं, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं अगर कोई मिला के पढ़।
व कबिल तो मिन हसनाते व महान हो सय्याते, जितनी नेकियां उसने की हूं, जैसी भी हूं, मैं कबूल कर लेता हूं। जितनी बुराइयां की हूं हमेशा के लिए डिलीट कर देता हूं। वाला ओहरे को लिसानहू, उसकी जबान को कयामत के दिन जहन्नम में नहीं जलाऊंगा। ये इतलाकुल जुज ए अलल कुल होता है। ये तो मुमकिन नहीं कि जबान को जन्नत में ले जाए और बाकी बदन को जहन्नम में ले जाए। मतलब यह है कि ऐसे बंदे को जहन्नम में ले ही नहीं जाऊंगा जो मिला के बिस्मिल्लाह को पढ़ेगा। और फरमाया व उजीरुहु यौमल क़ियामते मिनल फज़इल अकबर, हर किस्म के बड़े अजाब से इस बंदे को मैं अपनी पनाह में ले लूंगा जो सिर्फ एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। सिर्फ एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले के बारे में एक और रिवायत में भी आया है, मन क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़े, हुजूर ने फरमाया बनल्लाहु लहू सबईना अल्फा कसरिम, सबईना अल्फा कसरिन, एक मर्तबा जो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह जन्नत में उसके लिए मिनल याकूतिल अहमर, याकूत अहमर से 70,000 महल बनाता है। वफी कुल्ले कसरिन सबऊना अल्फा बैत, और हर महल में 70,000 घर बनाता है। वफी कुल्ले, किसके? मिनल लोए वल मरजान, वफी कुल्ले बैतिन, और हर घर में सबऊना अल्फ सरीरिन मिनज जबरजत, और हर महल के अंदर तख्त लगाता है 70,000 जबरजद के बने हुए। ये किसको? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को, जो सिर्फ एक मर्तबा, हत्ता कि मैंने देखा रिवायतों में कि इस जुमले को सुन लें और इसको अपने अज़हान में महफूज कर लें। ये हदिया है आज मेरी तरफ से। मन करा बिस्मिल्लाह मर्रतन वाहिदतन फसवाबुहु कसवाबे सबअत मिअत आम, एक बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को अल्लाह 700 साल की इबादत का सवाब देता है। एक मर्तबा जो बिस्मिल्लाह पढ़ ले, 4,000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती हैं, 4,000 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं, 4,000 हाजतें उसकी पूरी कर दी जाती है, और 4,000 दर्जा उसका जन्नत में बढ़ा दिया जाता है, जो सिर्फ एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ ले। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक साहिबजादी थी जो सीने पे सोती थी। इस बीबी ने बड़े दुख उठाए, बड़ी तकलीफें उठाई। एक बैन जो बीबी ने किया था जब बाबा का सर मिला था, जो उस दिन नहीं बयान किया था, ऐ पिदर मेहरबानम, ऐ बाबा, दुख्तरान शामी बर तकिया ए कालीन सरमी गुजारन, मखमली तकियों पे शामियों की बेटियां सर रखती हैं। वह सरे दुख्तर तो बरखिश तो संग जिंदान अस्त, मगर बाबा आपकी बेटी कभी जिंदान की ईंटों पे सोती है या जिंदान की दीवारों पे सोती है। अल्लाह अकबर। दुख तकलीफ मसाइब इमाम अली की बेटियों के भी बहुत थे और इमाम हुसैन की बेटियों के भी बहुत थे। अरमान ये है, इमाम अली की बेटियों के दुख ज्यादा थे तो उनकी उम्रें भी बड़ी थी। अरमान ये है, इमाम हुसैन की बेटियों की उम्रें छोटी थी, तकलीफें ज्यादा थी। एक तमांचा जो करबला में लगा था ना, एक तमांचा
इमाम सज्जाद फरमाते हैं सीली के शिमर बर सूरत खाहर मंजर, जो मेरी बहन को एक तमाचा लगा था, उस एक तमाचे ने मेरी बहन के चेहरे की डायरेक्शन बदल दी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना वतक़ब्बल दुआ।